कभी सोचा है कि साइंटिस्ट डीएनए को कैसे देखते हैं, क्योंकि नेकेड आई से तो ये इनविजिबल है। इसका सीक्रेट है एक सिंपल सा प्रोसेस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इस वीडियो में हम समझेंगे इसी प्रोसेस को 3 गोल्डन क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, व्हाई इट इज डन एंड हाउ इट इज डन। तो चलो शुरू करते हैं। Gel electrophoresis. The first thing that we need to know is what is gel electrophoresis. So it is a technique used to separate DNA from fragments based on their size. यानी कि किस DNA फ्रैगमेंट का साइज बड़ा है, किस DNA फ्रैगमेंट का साइज छोटा है, उस बेसिस पर हम सेपरेट कर रहे हैं डिफरेंट DNA मॉलिक्यूल्स को। अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें, जेल इज मीडियम जहां पर आप डीएनए को लोड करोगे। इलेक्ट्रो मीन्स कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करनी पड़ेगी। एंड 4 का मतलब क्या है, मूवमेंट या माइग्रेशन ऑफ दिस डीएनए इन दैट जेल। तो अगर हम नीट के पर्सपेक्टिव से देखें, नीट की लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से लेकर, तो वो ये है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस यूजिंग एग्रोज एज द मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रोज जेल हम यूज करते हैं जो कि हम रेड एल्गे से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और हम कर क्या रहे हैं, किस बेसिस पर सेपरेट कर रहे हैं डीएनए को, साइज के बेसिस पर। ओके, प्रिंसिपल क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का? फर्स्ट थिंग इज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। ये तो हम सबको पता है अभी तक, है ना। डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि उसके पास फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है जी। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे डीएनए को, तो क्या होगा, बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज, इट विल मूव टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को और हम क्या बोलते हैं, एनोड। सो योर डीएनए विल ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज एनोड। रिमेंबर दिस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जेल कैसे काम कर रही है? जेल काम कर रही है एज अ मॉलिक्यूलर सीव। सीव का मतलब क्या होता है, छन्नी। जैसे हम चाय छानते हैं, ऐसी एक छन्नी ली है तुमने, और ये लेट्स से दिस इज योर जेल। ठीक है, इसके अंदर होंगे बहुत सारे पोर्स, और तुम्हारा डीएनए जो है बेस्ड ऑन इट्स साइज इट विल मूव थ्रू दीज पोर्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज एनोड। तो अगर नीट के क्वेश्चन से बात करी जाए तो क्या पूछा जाता है, मोस्टली ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड्स, डीएनए जो है वो कहां से कौन से इलेक्ट्रोड से कौन से इलेक्ट्रोड तक मूव करेगा। इट विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज एनोड। नेक्स्ट सवाल जो उठता है दैट इज व्हाई डू वी डू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जरूरत क्या है हमें इस बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक की? ठीक है, तो मेन पर्पस तो यही है कि हमें डिफरेंट लेंथ्स के बेसिस पर अपने डीएनए को सेपरेट करना है। ठीक है, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेरिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, क्या वो रिकॉम्बिनेंट, क्या वो इंटीग्रेट हुआ है, लाइगेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो पैटर्निटी केसेस में, या फॉरेंसिक केसेस जो होते हैं, जैसे क्राइम सीन से डीएनए लिया, कोई हेयर मॉलिक्यूल मिल गया, ब्लड मिल गया, किसी का सीमेन मिल गया, तो उससे अगर आपको मैच करना है, कोई भी आपके पास सस्पेक्ट है, उनका डीएनए आप मैच कर सकते हो। दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे सबके फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, ऐसे ही सबका डीएनए भी यूनिक होता है। करेक्ट। पैटर्निटी केसेस में भी आप यूज कर सकते हो कि एक बच्चा है, यू वांट टू नो कि हु इज द फादर ऑफ दैट किड, तो उसके लिए यू हैव डिफरेंट फादर के सैंपल्स ऑफ डीएनए एंड बच्चा का डीएनए यू कैन मैच इट, क्योंकि 50% तो डीएनए बच्चे का कहां से आया, फादर से ही आया ऑब्वियसली, है ना। थर्ड, यू कैन यूज इट फॉर जीन एनालिसिस या सीक्वेंसिंग हो गया। एंड फोर्थ, फॉर मॉलिक्यूलर साइज डिटर्मिनेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर जीन का साइज कितना है। लेट्स सी, हमें जानना है कि ह्यूमन ग्रोथ जीनोम का साइज कितना, जीन का साइज कितना है, इंसुलिन जो ह्यूमन इंसुलिन है उसका साइज कितना है। ठीक है, तो वो भी हम इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हाउ, कैसे कर रहे हो तुम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोसेस भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। सेटअप के बारे में जब बात करते हो तो सबसे पहले तो यू नीड दी एग्रोस जेल, है ना, जो कि हमने कहां से बनाई है, एग्रोस से, जो कि हमें कहां से मिली, सीवीड या रेड एल्गे से। सेकंड, वी नीड अ जेल टैंक, जहां पर आप इस जेल को रखोगे और आपको उसके साथ एक बफर सॉल्यूशन चाहिए होगा। ठीक है, जहां पर
इजीली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो सके। उसके बाद यू नीड वेल्स। वेल्स का क्या मतलब होता है कि आप जेल के बीच में होल्स कर देते हो कुछ, जहां पर आप अपना डीएनए डाल सकते हो ताकि वो जेल के अंदर मूव कर सके। नेक्स्ट वी कम टू लोडिंग डाई। लोडिंग डाई आप डीएनए जब डालते हो उसके साथ उसको लोडिंग डाई के अंदर मिक्स करके डालते हो, यानी कि वो डाई, क्योंकि नॉर्मली तो आपको डीएनए दिखेगा नहीं ऐसे जेल के अंदर, तो एक तो वो डाई से आपको दिख जाता है डीएनए, ऑल्सो थोड़ा सा डेंस कर देता है डीएनए को ताकि वो इजिली जेल के अंदर चला जाए। एंड लास्टली ऑब्वियसली यू नीड अ पावर सप्लाई। बिना पावर सप्लाई के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करोगे, एनोड की तरफ मूव कैसे करेगा तुम्हारा डीएनए। ठीक है, तो सबसे पहला तुम्हारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तुमने जेल प्रिपेयर करी, ठीक है, एग्रोस जेल प्रिपेयर कर दी। सेकंड क्या है, तुमने ये वेल्स थे कुछ ऐसे करके कुछ वेल्स से बनाए थे, उसके अंदर तुमने क्या किया, अपना डीएनए डाल दिया। ये एक इंजेक्शन जैसी पिपेट बोलते हैं हम इनको, ठीक है, तो इंजेक्शन जैसा होता है ये, और इसकी हेल्प से आप डीएनए डाल सकते हो यहाँ पे अंदर इन वेल्स के अंदर। ठीक है, थर्ड इज आपने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। ये आपने चेम्बर लिया अपना जेल टैंक, और इसके अंदर आपने अपनी जेल रखी, बफर सोल्यूशन रखी, और ये आपने यहाँ पे लगा दिया लेट्स से कैथोड, एंड यहां आपने लगा दिया एनोड। तो यू कैन सी दैट यहां से यहां आपने लोड किए थे अपने डीएनए, है ना, डीएनए के सैंपल्स, दे आर मूविंग टूवर्ड्स द एनोड। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेनिंग एंड विजुअलाइजेशन। दिस इज एन एक्चुअल इमेज ऑफ अ जेल जिसके अंदर डीएनए लोड हो रखा है एंड इट इज मूविंग, इट हैज मूव टूवर्ड्स द एनोड की तरफ मूव किया है ये डीएनए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो दिस इज वन डीएनए फ्रैगमेंट, this is another DNA fragment, this is a DNA fragment, this is a DNA fragment, यहाँ पे भी है एक DNA fragment। देख पा रहे हो आप, ये कैसे हम देख पा रहे हैं, दिस इज अंडर द यूवी लाइट। तो विजुअलाइज करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू स्टेन दिस डीएनए विद ETBr विच इज इथीडियम ब्रोमाइड। इट इज अ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, यानी कि ये कैंसर भी कॉज कर सकता है अगर आप इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो, लेकिन हम इसे यूज करते हैं डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए अंडर द यूवी लाइट। यूवी लाइट जो है वो ब्लू कलर की दिखेगी और उसके अंदर जेल के अंदर डीएनए आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स की तरह दिखते हैं। तो ग्लोइंग बैंड्स दिखेंगे आपको कौन से कलर के, ऑरेंज कलर के, अंडर द यूवी लाइट। व्हाई, बिकॉज योर जेल एंड योर डीएनए स्टेन्ड विद ETBr नाउ, और आप उसको यूवी लाइट के अंदर विजुअलाइज कर पा रहे हो। एंड व्हाट आर यू लुकिंग एट, ऑरेंज बैंड्स। ठीक है, उसके बाद एक डीएनए मार्कर यानी कि एक लैडर जैसे होता है जिसमें बहुत सारे डीएनए सैंपल्स पहले से ही हमने डाल रखे हैं, तो वो हम यहाँ पर लोड कर देते हैं। और इनका हमें साइज पहले से पता है कि इस डीएनए का ये है, ये वाला डीएनए है, ये वो वाला डीएनए है, तो ये हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं कि ये वाला डीएनए यहां तक पहुंचा यानी कि इसका इतना साइज होगा। ठीक है जी, इसका इतना साइज है मतलब ये वो पर्टिकुलर डीएनए है जो इस साइज पर होना चाहिए लैडर में। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम इल्यूशन। इल्यूशन का प्रोसेस आपको यहाँ दिख रहा है, जेल लेते हैं, उसके बाद हम ब्लेड की हेल्प से कट कर देते हैं ये डीएनए का मॉलिक्यूल और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या लाइन लिखी हुई है, इल्यूशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योरिफाइड डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द एग्रोस जेल आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, याद रखनी है ये लाइन, इस लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इल्यूशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योरिफाइड डीएनए फ्रॉम द जेल आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नीट के पर्सपेक्टिव से क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नीट का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अदरवाइज हम कभी पढ़ते भी नहीं किया होता है, नीट के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मूवमेंट ऑफ डीएनए कहाँ है, मूवमेंट ऑफ डीएनए इज टुवर्ड्स द एनोड विच इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंट पूछने जाने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, मीडियम का यूज कर रहे हैं, मैट्रिक्स इसका बना हुआ है एग्रोस जेल, जो हम कहां से उठाते हैं, सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, रेड एल्गे से। नेक्स्ट, विजुअलाइजिंग डाई कौन सी है, द डाई इज इथीडियम ब्रोमाइड, या इसको ETBr भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको काफी सारी जगह। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्पस क्या है, पर्पस इज टू सेपरेट डीएनए बेस्ड ऑन फ्रैगमेंट साइज। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स विल मूव फास्टर। ऑब्वियसली आप सीव की तरह काम कर रहे हो,
ये आपकी जेल थी, है ना। जेल में पोर था, बहुत सारे पोर्स थे, है ना। बड़ा डीएनए सिर्फ यहां तक ही मूव कर पाएगा क्योंकि इतना बड़ा पोर यहां पर ही है। छोटा डीएनए जो है वो इस पोर से भी निकल जाएगा, है ना। तो जितना ज्यादा छोटा डीएनए का फ्रैगमेंट होगा उतनी दूर तक वो एनोड की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्मॉलर फ्रैगमेंट्स मूव फास्टर एंड दे मूव फार्दर, दे ऑल्सो मूव फार्दर, ये भी लिख लो यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्या था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक समरी रिवाइज कर लेते हैं। टेक्निक टू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स, नीट के हिसाब से इट इज सेपरेटिंग डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। क्यों कर रहे थे हम? टू एनालाइज, कंपेयर या वेरीफाई डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ठीक बना या नहीं है ना, उसको देखने के लिए यूज करते हैं। हाउ इट इज डन, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डीएनए को पुल करेगी टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज नोन एज एनोड, और जितना स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट होगा वो उतनी दूर तक जाएगा और उतनी ही जल्दी मूव करेगा। दैट इज इट, इतना ही याद करना है तुम्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, बस हो गया तुम्हारा आज का टॉपिक। आई होप इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पूरा चैप्टर पढ़ना है तो उसकी भी मैं वीडियोस बना रही हूँ। फर्स्ट 3 स्टेप्स जो बायोटेक्नोलॉजी के होते हैं, डीएनए आइसोलेशन, डीएनए फ्रैगमेंटेशन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस को कैसे यूज करते हैं, वो वीडियो जो है मैं लिंक कर दूंगी, अभी आपको देखने को मिल जाएगी। यू कैन गो एंड वॉच दैट, एंड उसमें भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने पढ़ा रखा है। तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है और पूरा यूनिट बायोटेक्नोलॉजी का पूरा कवर हो सके एंड यू कैन क्लियर दिस ईयर्स नीट एग्जाम। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए कैसे करते हैं। गुड बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।